भाई थोड़ा सा पीछे। क्या क्या हुआ है और उन्होंने बोला है उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला है। तो जयशंकर जी का इस पे स्टेटमेंट था कि आप लोग पार्टी क्यों करते हैं। जो अभी हड़ताल हुई है उसका क्या रीजन है? अभी हुआ जी एक रीजन नहीं है, ये बहुत टाइम से चली जा रही है बातें, इसीलिए ये इतना इस लेवल पे आई है ये बात। पर जो मेन रीजन है वो यही है कि कल वो गर्ल्स हॉस्टल में गए थे। गर्ल्स हॉस्टल में जाकर उन्होंने बिना पूछे पहले वो मेस में गए थे बिना कोई वार्डन के और कोई फीमेल फैकल्टी के, और उन्होंने जाके खाना टेस्ट कराया ये बोल के कि फर्स्ट ईयर की लड़कियों ने हमें बोला है चेकिंग करने के लिए। इसके बाद में वो रूम्स में गए हैं, पहले फर्स्ट ईयर के रूम्स में गए हैं देखने के लिए लिविंग कंडीशन, और उसके बाद में वो थर्ड ईयर के रूम्स में गए हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, फोर्थ ईयर के रूम्स में। और उन्होंने ऑलमोस्ट 10 लड़कियों के रूम्स चेक करे हैं बिना देखे। उस दौरान उन्होंने लड़कियों के लिविंग कंडीशन पे कमेंट पास कराए, उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं इस पे कमेंट पास कराए, वो क्या पढ़ रही हैं, इन सब पे उनकी प्राइवेसी इन्वेड करी है। हमारे मेल फैकल्टी, हमारे पेरेंट्स, हमारी मदर्स भी अलाउड नहीं है हॉस्टल के अंदर घुसना, और एक मेल फैकल्टी आ रहा है। कोई कमेंट्स वगैरह भी किए गए थे उनकी तरफ से यही कमेंट किया गया था कि आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं, ये आपके बिस्तर पे क्या रखा गया है, या आप क्या पढ़ रहे हैं, और ये बहुत टाइम से चले जा रहा है। ये पहली बार नहीं करे हैं उन्होंने ये पहले भी कभी कितनी बार हाँ, ये तो सिर्फ हॉस्टल नहीं, पहले हमारी लाइब्रेरी में जहाँ विच इज़ अ पब्लिक स्पेस जहाँ हम सब बैठ के पढ़ सकते हैं या हमारा जो भी काम है कर सकते हैं, वो लोग वहाँ भी आए हुए हैं। एंड उन्होंने वहाँ जाके हमारे लैपटॉप्स चेक करे हैं, हमारी नोटबुक्स चेक करी हैं, और फिर हमसे पूछा है कि हम लैपटॉप पे ये क्या काम कर रहे हैं और वो पढ़ाई का काम क्यों नहीं है, और अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो नहीं करनी चाहिए। जो हमारी प्राइवेसी इन्वेड करता है, हमारी नोटबुक्स में देखना, हमारे लैपटॉप पे देखना, या हम जो भी कर रहे हैं वो देखना है पब्लिक से। क्या वाइस चांसलर ने इससे आने से पहले कोई नोटिस वगैरह दिया था? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया था। एक वीडियो आई है जिसमें वाइस चांसलर कह रहे हैं कि मैं वार्डन को कहकर आया था, वार्डन और मेरे साथ में थी वार्डन। सर ये बिल्कुल झूठ है, वार्डन के पास खुद बिल्कुल नोटिस नहीं था। उन्होंने वो आए हैं हॉस्टल में, उन्होंने वार्डन को खुद नहीं बोला, जो हॉस्टल की गार्ड थी उन्होंने देखा वाइस चांसलर को और उन्होंने खुद वार्डन को फोन किया कि ये आ गए हैं, आप प्लीज आ जाइए। हमने सारी गर्ल्स हॉस्टल की गार्ड से बात करी है। उनके पॉइंट है आप लाइब्रेरी जाओ, आप बिल्कुल जाओ, आप इंस्पेक्ट करो, आप प्लग लगवाओ। हमारा पॉइंट तो ये है कि वहाँ पे अगर बच्चे काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, पहली बात तो कोई भी उनसे क्यों पूछ रहा है कि क्या काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर वो कर भी रहे हैं तो आपको ये दिक्कत है कि वो किसी सेंटर का काम कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो तो क्लर्क होते हैं। तो सर एक काम करिए ना, प्रोस्पेक्टस जब बनेगा तो प्लेसमेंट हटा दीजिए कि प्लेसमेंट्स तो नहीं होती बिकॉज वो तो क्लर्क होते हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है ना। फिर हम प्रोस्पेक्टस में क्यों लिखते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट कितनी होती है? हम क्यों अपने वेबसाइट पे एक सेपरेट पेज बना रखा है प्लेसमेंट का? क्यों बना रखा है? क्योंकि प्लेसमेंट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सबको जुडिशरी नहीं करना है, सबको एलएलएम नहीं करनी है। अगर ऐसा है तो आरजी एनुअल को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे देनी चाहिए कि अब से जो भी क्लैट देगा, अगर आपको 1% भी कॉर्पोरेट लॉ या किसी भी ऐसी चीज में जाना है, आप यहाँ पे मत आइए, और आप प्लेसमेंट्स अपने ब्रोशर प्रोस्पेक्टस में प्लीज मत डालिए। दूसरी चीज सर, अगर कोई बच्चा सेंटर का काम कर रहा है तो उसमें क्या गलत है? कॉलेज नहीं सेंटर्स बनाए हैं ना, सेंटर्स भी आपकी वेबसाइट पर है, वो भी आप प्रोस्पेक्टस में जब बच्चे ओरिएंटेशन के लिए आते हैं आप बताते हो कि हमारे इतने सेंटर्स हैं, ये यूजीसी में लिस्टेड है, ये जर्नल यहाँ लिस्टेड है। तो जब वही बच्चे उसी का काम कर रहे हैं, उन बच्चों के काम की वजह से ही वो आज लिस्टेड है, और उन बच्चों के काम की वजह से ही आप उसे वेबसाइट पे डाल पा रहे हो, और आप उन्हीं बच्चों को डिस्करेज कर रहे हो उसका काम करने के लिए। ये तो बहुत ही गलत है ना। और ये किस बेसिस पे हो रहा है? जब टीचर्स, फैकल्टी, कोऑर्डिनेटर्स है वो भी काम देती है ना सेंटर्स का। ये तो एकदम ही गलत है। इसके लिए भी हम, इसमें भी आप बच्चों की शान पे क्वेश्चन कर रहे हो, जवाब उन्हें कर रहे हो, लेकिन वो हम ना सुने। प्लग्स की तो हमने बात करी नहीं, आप लगवाओ, आप हर जगह प्लग लगवाओ। बच्चों की नहीं वो ठीक है, लेकिन इशू तो वो था नहीं ना, आपने उस बारे में बात क्यों करी? आपने ये तो एड्रेस रिस्पेक्टफुल टू द फीमेल फैकल्टी हु स्टैंडिंग है। सर बस एक क्वेश्चन है आपका। Just because it is their job and they cannot say anything, but that does not mean that they will not feel bad about the statements that you make about women. सर एक क्वेश्चन है, आपने कल बोला था कि हमारे पेरेंट्स आपको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देके गए हैं। सर आप किस रीजन से गए थे कल हॉस्टल में? एक रीजन पहला था जो हाइजीन की कंप्लेंट आ रही कि लड़कों की सर आपने एक सेकंड ठीक है सर। और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे रोज उनकी कंप्लेंट आ रही थी कि एग्जामिनेशन आ गया है। सर मतलब आप मेस की चीजें, हॉस्टल की चीजें, हॉस्टल में जो हो रहा था वो सब देखने गए थे। फैकल्टी मैं बस यही आपने लिखा भी है। ठीक है सर। फैकल्टी प्लीज एक चीज नोट करिएगा,
ये एक कोटेड स्टेटमेंट आया है बीसी सर से इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में, और मैं सबको यहाँ पे एक घंटे पहले छपा है, मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। गर्ल्स हु डू नॉट ड्रिंक एंड स्मोक वर कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग दैट अ हैंडफुल ऑफ अदर्स who bring such things inside the hostel after midnight do not let them study. There was no other way to identify such students. I went inside with the female wardens, not alone. Well-behaved girls were themselves showing their rooms to me. Sir, please check. We have nothing to hide. There are only a handful of girls in every batch who are creating an issue. Only they had issues with inspection while others were attending their classes. All of them are like my daughters, so I have to care for them. I did not make a single remark on any woman's clothes. It's totally false allegation. Sir, ये इंस्पेक्शन संडे को ही है। नो क्लासेस, कोई क्लास अटेंड नहीं कर रहा था। किसी हैंडफुल लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे वो सब लड़कियां भी बैठी होंगी जिनके रूम में इंस्पेक्शन हुई है। अगर यहाँ पे कोई भी एक लड़की मुझे खड़े होकर बोल सकती है कि उन्होंने बीसी सर के आगे ऐसा बोला था कि सर ये लोग लड़कियां स्मोक करती है, मेरे रूम में कुछ भी नहीं है छुपाने को, तो मैं मान जाऊंगी कि हम यहाँ पे सारे स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स गलत हैं। नहीं सर, आप ही नहीं सर, हम फैकल्टी को नहीं बात करेंगे सर, हमें आपसे बात करनी है सर, हमें आपसे बात करनी है सर। नहीं, कोई आपको नोटिस मिला था कि कमरों में जाना सही नहीं है सर, टाइम इलाहाबाद शो कॉज गाइस सर मैं कर रहे हैं। और सर अगर ये शान क्वेश्चन है ना, तो इन सब चीजों के बाद जो हम कर रहे हैं आपने हमें मजबूर करा है करने के लिए। हमने इतने टाइम से कुछ नहीं बोलता। कल आप एक लड़की के कमरे में गए हो, वो कंसेंट वायलेशन है। और अगर आपको लगता है एन अपॉलॉजी इज ओके कि अगर आपने एक सॉरी बोल दिया उससे कंसेंट वायलेशन ठीक है, तो वो गलत है। आप लड़कों के लिए गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि वो किसी का भी कंसेंट वायलेट करेंगे और सॉरी बोलेंगे तो ठीक हो जाएगा। और सर अगर अब इसके बाद आपको क्लैरिफिकेशन देनी है तो आप हर चीज पे दोगे, कंसेंट पे भी, कॉर्पोरेट लॉ को खराब बोलने में भी, सेंटर्स के काम को खराब बोलने में भी, जितनी सारी इशूज। सर ये मत बताइए कि नया हॉस्टल बन रहा है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लेंगे एक कागज इशूज सब लिखे हैं सर, इशूज लिखे हुए मेल में भी लिखे हुए हैं सर, बार बार नहीं लिखवाएंगे। क्यों हम क्यों बिना फैकल्टी के नहीं आ सकते? हमें अगर कुछ एड्रेस करना हो जो फैकल्टी को ना बताना हो तो सर रोका है, रोका गया। सर अगर आप ये कह रहे हैं कि इंडियन एक्सप्रेस ने आपको मिसकोट किया है, वी कैन वेरीफाई दैट। हमारी इंडियन एक्सप्रेस वालों से हो रखी है बात, हमें पता है सर, वो छोड़ो। नहीं सर, बहुत सारे इश्यूज है ना, ठीक है ये चीज हो गई रिजॉल्व, लेकिन हम रिजॉल्व की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारी एक ही डिमांड है और वो सिर्फ इस बेसिस पे नहीं है, ये तो एक बहुत छोटी सी चीज है। आप जो बोल रहे हो कि आपने किसी बच्चे को कमरे में नहीं आने से रोका बिना फैकल्टी के, यहाँ पे बहुत बच्चे खड़े हो जाएंगे जिन्हें ये क्लियरली आपका पीएन बोलता है कि बिना फैकल्टी के आप नहीं मिलोगे। सबको पता है आप बिना फैकल्टी के नहीं मिलोगे, आप फोन बाहर रखवाते हो। सर अगर एक स्टूडेंट अपने खुद के यूनिवर्सिटी के हेड से जाके अपने इश्यूज नहीं डिस्कस कर सकता, देन द हेड इज नॉट डूइंग देयर ड्यूटी and they are not fulfilling their responsibility. पहली बार है कि स्टूडेंट को या टीचर बिना समय लिए किसी भी समय मिल सकते हैं। सब पता है कि लड़की बीमार है, उसको बाहर नहीं ले जाने दिया जाए। गेट बंद है सर, इतनी देर से क्यों बंद है? आप हमारी मूवमेंट कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? ये आप किसी ने हमने नहीं किया। हाँ, गार्ड अपने आप नहीं करते, कोई गार्ड अपने आप नहीं करता। हम गार्ड को 5 साल से जानते हैं। गेट पे ताले सर हम गार्ड्स को 5 साल से जानते हैं, गार्ड बिना ऑर्डर के नहीं करते हैं। और सर गार्ड्स की क्या बात करें, आप हमारे बारे में इतने कंसर्न थे, आप हमारे हॉस्टल गए। हम 2 साल से यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज रोड्स पर सिक्योरिटी बढ़ाओ, स्ट्रीट लाइट्स लगवाओ, हमारे पास मेल्स हैं, पर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई हेल्प नहीं आई है। सर एक सेकंड, इतना ही नहीं, हमारे बैच रिप्रेजेंटेटिव्स और मेरे बैचमेट्स ने खुद जाके डीसी को अप्रोच किया है कि प्लीज हमारी हेल्प करो या स्ट्रीट लाइट्स लगवाओ। हम ईफ्टीज हो जाते हैं। सर 2 हफ्ते पहले मैं बाहर गई थी कॉलेज गेट से कर्फ्यू के बाद,
वहाँ पे बिल्कुल गेट के बाहर 5 लड़के बाइक पे खड़े थे। मैं वापस आई 20 मिनट बाद और वो लड़के वहीं खड़े थे और मैंने गार्ड्स को बोला कि ये यहाँ क्यों खड़े हैं, तो उनका रिस्पॉन्स पता है क्या था, इन्होंने आपको कुछ कहा तो आप लोग वेट करोगे क्या कि वो हमें आके कुछ कहेंगे या हमारे साथ कुछ करेंगे, तब रोड का हाल नहीं देखा है, आपने देखा नहीं है इस रोड पे हमारे कितने बिल्कुल तुम्हारी हो रही है। सर आप हॉस्टल की बात करते हो, हम आपको इतनी मेल्स भेजते हैं जिसका सब प्रूफ है, आप एक भी मेल का रिस्पॉन्ड नहीं करते हो सर, एक भी मेल का आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो सर, क्यों नहीं करते हो? जब मेल्स आपको एड्रेस दें तो इज इट नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप इतने कंसर्न हो, आप मेस में आ रहे हो, आप लड़कियों के कमरों में जा रहे हो, लेकिन आप मेल का रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हो। नहीं, अब मेल मिले, आप ही लोगों को फूड की कंप्लेंट थी जो है। सर आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते? सिर्फ फूड की सर, मैंने कल भी मेल भेजा, आपने तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा। यहाँ पे बहुत, मेरे पास मेल में इतने सारे प्रूफ है, इतनी सारी लड़कियों ने। सर मैं कुछ और बोल रही हूँ सर। गेट के बाहर सर नगनूल के कैमरा के अंदर दिख रहा होगा कि वहाँ क्या चल रहा है और वो लड़के हमें कैसे देखते हैं, हमारे लिए क्या क्या बातें करते हैं। आपके घर की बेटी होती तो क्या आप कभी सुनते किसी मर्द को गेट के बाहर आप बिल्कुल कॉलेज गेट के बाहर गए क्यों हमारे साथ, हमारी बेटियां है ना। सर प्लीज, जितनी है सब हमारी बेटियां। सर दिस इज नॉट एक सेकंड सर आपने कहा कि हमारे एक्शंस की वजह से आज आपका सिर्फ शरीर बचा है और शान खत्म हो चुकी है, हमने आपकी पूरी शान खत्म कर दी है। सर हमको एक ऐसा वाइस चांसलर नहीं चाहिए जिसकी कोई शान नहीं है, आप प्लीज इस्तीफा दे दीजिए। So we want resignation. वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। गाइस सर आप रेजिग्नेशन आप दे सकते हैं। रेजिग्नेशन नहीं सर, फुल प्रोटेस्ट से वीसी सर की शान टूटी है। Is it becoming of a vice chancellor of a university to pass these statements? We want you pass these statements on the female students of this university. मैम अगर आप में से किसी एक को भी इससे प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे 5 साल यहाँ पे वेस्ट है। नहीं बेटा, अगर ऐसा कोई भी करे हम कभी। मैम मतलब आपको लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं? अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें छोड़ के गए हैं तो हमारा नेशनल मीडिया में कैरेक्टर शेमिंग क्यों हो रही है? वेल बिहेव्ड गर्ल सर आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कौन है? सर आप कैसे बताएंगे वेल बिहेव्ड कौन है और कौन नहीं है? नहीं सर वेल बिहेव्ड गर्ल्स आप कैसे बताएंगे कौन है और कौन नहीं है? अगर नहीं कहना तो अभी सर मीडिया हाउसेस को ओपन लेटर देंगे दैट यू आर मिसकोटिंग मी, अभी देंगे सर, अभी केस डालो सर कि मिसकोट करा गया। We are not talking to the faculty. No, we don't want to talk to the faculty. We have no issues with the faculty at all. We have utmost respect for the faculty. We have empathy for everyone. Guys,